एशिया कप 2025 जिसका मेजबान इंडिया है, क्या वो इंडिया में खेला जाएगा? क्या वो हाइब्रिड मॉडल पे खेला जाएगा या फिर सारे का सारे एशिया कप यूएई में खेला जाएगा? ये एक बड़ा चैलेंज अब बीसीसीआई के सामने आ चुका है और ये चैलेंज आने की वजह इनकी अपनी नाकामी है, इनका अपना गोदी मीडिया है, इनकी अपनी सरकार है जो बार बार अपने ही लोगों को, अपनी ही आवाम को बेवकूफ बना रही थी, चूना लगा रही थी और बार बार इस बात को बहुत ज्यादा हाइप दी जा रही थी, स्पेशली पहलगाम ट्रेजेडी के बाद, कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेलना, हमने पाकिस्तान का बाइकाट करना है। लेकिन कोई पूछे उस जय शाह साहिब से जो पहले एसीसी के प्रेसिडेंट थे, अब आईसीसी के प्रेसिडेंट है, उनके होते हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल की डील हुई है ब्रॉडकास्टर्स के साथ, जिनमें सोनी सरफहरिस्त है। सोनी सेटमैक्स ने 170 मिलियन डॉलर्स की डील की है और यह डील जय शाह साहब के होते हुए हुई है, उनकी सरबराही में हुई है। 7 साल की डील है और इसमें रिटर्न लिखा हुआ है कि जब भी एशिया कप होगा, मतलब एशिया का कोई भी टूर्नामेंट होगा, चाहे वो मेन का हो, चाहे वुमेन का हो, चाहे इमर्जिंग हो, चाहे अंडर 19 हो, कोई भी टूर्नामेंट हो क्रिकेट का, उसमें पाकिस्तान और इंडिया की टीम हर हाल में मैच खेले ही खेलेगी। आप किसी सूरत में भी उसका बाइकाट नहीं कर सकते, लेकिन आपने अपना चूरन बेचना था, आपने अपनी दवाई बेचनी थी, इसलिए आप लोग अपने ही अवाम को, अपने ही लोगों को बेवकूफ बना रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ उनको भड़का रहे थे। और अब वही भड़काना आपके गले पड़ रहा है, क्योंकि जब आपकी इंडियन ऑडियंस को इस बात का पता चला है कि यार हम एशिया कप के होस्ट हैं, इंडिया एशिया कप की मेजबानी कर रहा है और सारे के सारे मैच यूएई में होने जा रहे हैं, और ये बात इंडिया में हजम नहीं हो रही। गोदी मीडिया, बीसीसीआई और सरकार अब इस बात के ऊपर परेशान है कि हमने कौन सा नैरेटिव बनाना है, हमने अपनी आवाम को कैसे इस बात के ऊपर लेके आना है कि यार सारा टूर्नामेंट हम यूएई में करवाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या बीसीसीआई सारे का सारा टूर्नामेंट यूएई में करवाएगी या फिर हाइब्रिड मॉडल, मतलब जो इंडिया के मैच होंगे वो सारे के सारे हिंदुस्तान में होंगे और जब पाकिस्तान के मैच होंगे, पाकिस्तान अपने सारे मैच यूएई में खेलेगा और इंक्लूडिंग इंडिया ट्रैवल करके यूएई में जाएंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलने। ये एक बड़ा चैलेंज बीसीसीआई के सामने है, क्योंकि आपने जब चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, आपके मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, आपकी सरकार ने, बीसीसीआई ने बहुत ज्यादा बढ़ के मारी थी, बहुत ज्यादा शोर किया था कि देखें चैंपियन ट्रॉफी आपके घर में हो रही है और इंडिया की टीम दुबई में खेल रही है। लेकिन जब हम होस्ट करेंगे, आपको पैसे का बहुत ज्यादा घमंड है और आपको यही पैसा मरवा रहा है, आपको वही घमंड मरवा रहा है जो आप हर बार करते हैं। आपने तब बहुत ज्यादा गुरूर किया था, आप तब शायद ये बात भूल गए थे कि कभी आपने भी मेजबानी करनी है और आपको अच्छी तरह पता था कि आने वाले 3 इवेंट्स की मेजबानी आपने करनी है। हमने तो एक चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी की थी, हमें तकलीफ है उस चीज की कि पहले तो हम 4 दिन में चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी के जो मेन मैचेस थे, जो इंडिया के मैचेस थे, जो नॉकआउट मैच थे, जो फाइनल मैच था, वो भी पाकिस्तान से बाहर हुआ और तब इस बात की हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। लेकिन आपका मीडिया बहुत ज्यादा खुश था, आपकी सरकार बहुत ज्यादा खुश थी और अपनी अवाम को बहुत ज्यादा खुश किया जा रहा था कि देखें भारत की इतनी पावर है, हमारी बीसीसीआई सरकार की इतनी पावर है, जय शाह की इतनी पावर है कि टूर्नामेंट का होस्ट पाकिस्तान है और उसके मैच यूएई में हो रहे हैं, इंडिया अपने सारे मैच यूएई में खेल रहा है। तो जब ये आपके सर को आई है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हमने भी तो ये चीज बर्दाश्त की है, अब बारी आपकी है और बारी आपकी बहुत दफा आएगी। पहले आप वुमेन्स वर्ल्ड कप देखें जिसमें पाकिस्तान ने सारे के सारे मैच श्रीलंका में खेलने, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में बैठी होगी और आपकी टीम इंडिया भी बाकी टीमों के साथ ट्रैवल करेगी और पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी। उसके बाद एशिया कप जो कि यूएई में ही खेला जाएगा। बीसीसीआई सिर्फ अपने लोगों को दोबारा फिर से बेवकूफ बना रही है, अपना चूरन एक दफा फिर बेचना जा रही है और बहुत ज्यादा शोर करेगी, बहुत ज्यादा बवेला करेगी, लेकिन उसके बाद ये टूर्नामेंट यूएई में ही खेला जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके बाद जो अगला T20 वर्ल्ड कप 2026 है उसका भी होस्ट इंडिया है और उसके भी सारे मैच पाकिस्तान ने यूएई में या श्रीलंका में न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने। तो हमें जो एक दफा आपने तकलीफ पहुंचाई है वो तकलीफ आपको बार बार पहुंचेगी और हम आपको वो तकलीफ हर दफा पहुंचाएंगे और दोहराएंगे भी, क्योंकि इस चीज की शुरुआत इंडिया ने की थी, पाकिस्तान ने नहीं की थी। 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ने ट्रैवल किया था, अपने सारे मैच इंडिया में खेले थे, लेकिन उसके बाद 2025 में चैंपियन ट्रॉफी में आपने पहल की है
और इसके ऊपर रिटर्न लिखा गया है, ये चीज अब हवाई नहीं है, इसके ऊपर एक चीज रिटर्न लिखी गई है कि अब आने वाले 4 सालों में पाकिस्तान और इंडिया जब भी मेजबानी करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैच खेलेंगे। और अब एशिया कप यूएई में क्यों होगा, इसके पीछे रीजन ये है कि बीसीसीआई कभी भी ये अलाउ नहीं करेगी, ना उनकी टीम ये सोचेगी कि हम बार बार ट्रैवल करें, हम ट्रैवल करके इंडिया जाएं, हम ट्रैवल करके यूएई जाएं, और जब ट्रैवलिंग करेंगे तब आपकी टीम से अच्छा परफॉर्म नहीं होगा और पाकिस्तान टीम को वैसा ही एडवांटेज हासिल होगा जो एडवांटेज आपको चैंपियन ट्रॉफी में हासिल था। आपने अपने सारे के सारे मैच एक ही ग्राउंड में खेले और आपका होटल भी ग्राउंड के पास था, आपने प्रैक्टिस भी उसी ग्राउंड में की, और अब यही एडवांटेज पाकिस्तानी टीम को भी मिलने जा रहा है। पाकिस्तान टीम भी अपने सारे के सारे मैच यूएई में खेलेगी, लेकिन यह चीज इंडिया से बर्दाश्त नहीं होगी और इंडिया अब हाइब्रिड मॉडल पे कभी भी नहीं जाएगा। ये सिर्फ एक शोर कर रहे हैं, अपनी अवाम को जो पिछड़ा चूरन बेचा हुआ है उसके जायके दे रहे हैं, अपनी अवाम को दोबारा से नैरेटिव बनाएंगे, दोबारा से इस बात के ऊपर लेके आएंगे कि हमारा बहुत रोब है, हमारा बहुत दबदबा है, बीसीसीआई के बगैर एशिया का पॉसिबल नहीं है। तो आप ना बाइकाट कर सकते हैं, ना आपकी इतनी हिम्मत है, ना आपकी इतनी औकात है, और ना ही आप इतने पानी में, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर अधूरी है। और अब रिसेंटली एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी है, तो आप किसी भी सूरत में बाइकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में जितनी मनी इन्वेस्ट की होती है, $170 मिलियन जिस बंदे ने इन्वेस्ट किए हैं उसने ये चीज लिखवाई हुई है कि जब भी मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का मैच लाजमी होगा। और इस एशिया कप में पाकिस्तान के मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के साथ 3 मैच भी शेड्यूल हो सकते हैं। 2 मैच तो कंफर्म है, तीसरा मैच अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों की टीम क्वालिफाई करती है फाइनल के लिए तो तीसरा मैच भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी मुश्किलात हैं बीसीसीआई के लिए वो ये है कि वो अपनी अवाम को कैसे खुश करे, अपनी उसी अवाम को जिसको पहले बेवकूफ बना रहे थे, और चंद आपके मीडिया रिपोर्टर्स, चंद आपके गोदी मीडिया सरकार जो बार बार इस चीज की हाइप बना रही थी और अपने व्यूअर्स इकट्ठे कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ बोल बोलकर, अब वही बातें उनके गले को आ गई हैं। अब उन्हीं बातों के ऊपर उनको रुकना ठहरना मुश्किल हुआ पड़ा है। तो अब इंडियन ऑडियंस ये चाहती है कि जैसे पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हुई और 7 इंडिया के मैचेस यूएई में हुए, ऐसे ही अब एशिया कप के सारे मैच भारत में हो और जो पाकिस्तान के सारे मैच हैं वो यूएई में खेले जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आईसीसी का रेवेन्यू था, ये एसीसी का रेवेन्यू, यहाँ पर टीमें भी कम है, यहाँ पर अखायात भी कम है, और यहाँ पर आपको आपके ब्रॉडकास्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि $170 मिलियन के ब्रॉडकास्टर्स आपके, सोनी टीवी आपका है, और जब 2 जगह पे मैच होंगे तो आपके ब्रॉडकास्टर्स डिवाइड होंगे, उस तरह की हाइप नहीं बनेगी। और इंडिया की टीम कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो ट्रैवल करे, ब्रॉडकास्टर को छोड़ दे, पैसे की बात छोड़ दे। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सबसे बड़ा जो वैलिड पॉइंट है वो इंडिया की टीम की ट्रैवलिंग है, क्योंकि इंडिया की टीम हमेशा ट्रैवलिंग से बहुत ज्यादा कतराती है, क्योंकि जो भी टीम ट्रैवल बहुत ज्यादा करती है उसके बाद में मैच रिजल्ट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, उनकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे बड़ा खासा फर्क पड़ता है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और ये इंडिया की टीम कभी भी नहीं चाहेगी। इसलिए सारे का सारा टूर्नामेंट यूएई में करवाया जाएगा। लेकिन अब इसके ऊपर हाइप बनाई जा रही है, इसके ऊपर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ताकि अपनी अवाम को दोबारा से चूरन बेचा रहे, दोबारा से यह बताया जाए कि बीसीसीआई ही सारा कुछ कर रहा है, बीसीसीआई ने अपनी मर्जी से यूएई में कन्वर्ट किया है इस एशिया कप को। लेकिन हमें बतौर पाकिस्तानी, न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई मसला है, न पाकिस्तान के चेयरमैन को कोई मसला है, न ही पाकिस्तानी अवाम को कोई मसला है, क्योंकि हमने बर्दाश्त कर लिया है। अब बर्दाश्त करने की बारी आपकी है। तो एशिया कप होगा और यूएई में ही होगा, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच हर हाल में होंगे। आप किसी भी सूरत में बाइकाट नहीं कर सकते। और अगर आप हाइब्रिड मॉडल इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर आप आधे मैच इंडिया में और आधे मैच यूएई में खेलेंगे, तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपकी टीम का है, आपके ब्रॉडकास्टर्स का है, आपकी सरकार का है, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये है एशिया कप की ओवरऑल सूरत हाल। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल पर जाएगी या फिर सारे का सारा टूर्नामेंट एशिया कप सारे का सारा यूएई में ही करवाया जाएगा? इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।